हाल ही में अमेरिका से एक बहुत ही घिनौनी वारदात सामने आई है। वहां पर एक गे कपल को ना 100 साल की सजा सुनाई गई है, वो भी बिना पैरोल के। मतलब उनको पैरोल नहीं दिया जाएगा 100 सालों तक, मतलब उनका लाइफ खत्म हो गया। हाल के समय में आप देखिएगा कि न्यूज इसको कवर कर रहे हैं, और ये जो लोग थे ना हाउस ऑफ हॉरर क्रिएट कर रखे थे अपने रूम में। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। देखिए, ये जो दो गे कपल है ना, इन्होंने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया था। मतलब 2 छोटे छोटे बच्चों, एक 10 साल का उम्र का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, एडॉप्ट किया था क्रिश्चियन स्पेशल नीड एजेंसी से, ये बता करके कि हम लोगों को क्या करना है ना कि एक हैप्पी फैमिली की जरूरत है और हम इन बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। लेकिन इन सब के साथ इन लोगों ने ना क्या किया है, सेक्सुअल एब्यूज्ड किया है, मतलब यौन उत्पीड़न किया है इन बच्चों के साथ। ठीक है, हुआ क्या है कि ये जो दोनों कपल है ना वेल सेटल्ड है, मतलब एक बैंक सेक्टर में काम करता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी घिनौनी वारदात को ये लोग अंजाम दिए हैं। ये घटना कहाँ की है, समझिएगा मेरी बात को। अमेरिका के यूएसए के अगर ईस्टर्न साइड में जाइएगा ना, तो एक जॉर्जिया नाम का स्टेट है जिसकी राजधानी है अटलांटा। यहीं पर की ये घटना है, और वहां पर ये 2 लोग, एक का नाम है विलियम और दूसरे का नाम है जॉसरी ज्यूलर। एक का उम्र 36 साल है और एक का उम्र 34 साल है। इन दोनों ने ये बहुत ही खतरनाक घटना का अंजाम दिया है, और ये आप देख भी सकते हैं अभी के समय में हेडलाइन बना हुआ है। वहां के जो अटॉर्नी जनरल है ना, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनका कहना है, देखिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहा किसको जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब सरकार को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहाँ सरकारी वकील रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अमेरिका में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है इस मैटर को रखते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सरकार की तरफ से अपनी बातों को। तो उनका कहना है ना कि ये जो लोग थे ना, ये हाउस ऑफ हॉरर क्रिएट कर रखे थे, मतलब बहुत डरावना था। इन्होंने बताया कि ये किसी भी हद तक जा सकते थे, इतने क्रूर थे, और ऐसा इनका माइंडसेट था कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये तो वहां के लोगों का साहस था कि इन लोगों को पकड़ा गया, और उसके बावजूद भी ये लोग को ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके चलते मजबूरी में ये लोग वेल सेटल्ड हैं, एक बैंक सेक्टर में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उन दोनों बच्चों के साथ, मतलब अपने ही बेटों के साथ, एडॉप्टेड सन के साथ, मतलब जिनको वो लोग गोद लिए हैं, उन बच्चों के साथ रेगुलर बेस पर सेक्स करते थे, रेगुलर बेसिस पर सेक्स करते थे। और कहीं ना कहीं वे लोग जो है पीडोफेलिक पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व थे, मतलब उन बच्चों का वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर डालना, फोटो खींचना, इन सब चीज़ों में उन लोगों को इंटरेस्ट था, और इस सब से पैसा कमाते थे। अब बात ये आती है कि असल में ये पकड़े कैसे गए। तो पकड़े ये गए कि देखिए, इन दोनों कपलों में से ना, ये जो दोनों कपल हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इनमें से किसी एक मेंबर ने स्नैपचैट पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट क्या डाला, ध्यान से समझिएगा। स्नैपचैट पर एक पोस्ट डाला, मैं बता रहा हूं क्या पोस्ट डाला है, ध्यान से समझिएगा कि आई एम गोइंग टू फक माई सन टूनाइट। और ये लोग एक ग्रुप, पीडोफेलिक सेक्स रिंग ग्रुप भी क्रिएट कर रखे थे, उसमें इस सब तरह के लोगों को जोड़ रखे थे जो इस सब में इंटरेस्ट रखते थे, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से पैसा ये लोग कमाते थे। तो एक आदमी को क्या किया गया है कि पकड़ा गया, 2022 में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड किए हुआ था, देखते हुए पकड़ा गया, और उसी ने ये सब बातें इन लोगों के बारे में डिटेल से बताई। तो ये जो है ना इंटरनेशनल इशू, वर्ल्ड वाइड इशू बन चुका है, यौन उत्पीड़न चरम पर है, और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये ग्लोबल इशू बन चुका है। यूनिसेफ का जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत डरावना है, और कहता है, यूनिसेफ 2024 की जो रिपोर्ट है, कब की, 2024 की जो रिपोर्ट है ना, ये बताता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर लगभग 370 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं, ध्यान से समझिएगा,
जो 18 साल से कम में, 18 साल से कम उम्र में या तो रेप या तो यौन उत्पीड़न को क्या की है, ध्यान से समझिएगा, एक्सपीरियंस की है। मतलब उनके साथ या तो रेप हुआ है या तो यौन उत्पीड़न हुआ ही हुआ है। और अगर इस बेसिस पर देखा जाए केवल यौन उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, मतलब उनको गाली देना, ऑनलाइन टॉर्चर करना, तो ये जो 370 मिलियन यानी कि 37 करोड़ है ना, ये बढ़ करके 650 मिलियन यानी कि 65 करोड़ हो जाता है। यानी लगभग हर 8 या 9 बच्चियों में से एक बच्ची ऐसी है जो या तो रेप या तो यौन का मतलब एक्सपीरियंस की है, मतलब उनके सामने से ये सब गुजरा है 18 साल से कम उम्र में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां इस शिकार में फंसी हैं, लड़कों का भी वही हाल है। सेम चीज 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ में भी ये चीज हुआ। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए सिर्फ एब्यूज के मामले में, ऑनलाइन ऑफलाइन और बाकी वर्चुअली तरह तरह की बातें, तो इनका भी आंकड़ा 240 मिलियन से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिसेफ का रिपोर्ट हमने बताया और ये बहुत डरावना है, चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ओवर 370 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ्टेटेड सेक्सुअल वायलेंस बिफोर एज 18, यूनिसेफ रिपोर्ट। ये 2024 का यूनिसेफ का रिपोर्ट। तो अब ये देखना है कि पूरा दुनिया इस चीज को, इस न्यूज को कैसे कवर करता है। और जाहिर सी बात है कि हर देश की सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े सजे का प्रावधान करना चाहिए, ताकि अपराधियों को बड़े से बड़ा सजा दिया जा सके। जैसे इन लोगों को 100 साल का सजा मिला बिना पैरोल के, मतलब इनका लाइफ एक तरह से खत्म। जब इन तरह की सजाएं दी जाएंगी और इंटरनेशनल न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में इस चीज़ को प्रकाशित किया जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है कई तरह की सूचनाओं को छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाएगी, जागरूक करेगी। पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसे जुड़े हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो हो, बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या करें, बता पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। लेकिन अभी के समय में ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा और क्या ये पूरी जो न्यूज़ है आपको समझ में आई, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।